नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम को समझना चाहते हैं, अगर आप पार्टी सिस्टम के मिथ को दूर करना चाहते हैं, अगर आप गलत कॉन्सेप्ट को दूर करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वन पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि उस कंट्री में एक ही पार्टी होगी। टू पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि उस कंट्री में दो पार्टीज ही होगी। और मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है जिस कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है वहाँ मल्टीपल पार्टीज होंगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं दोस्तों तो आप गलत सोचते हैं, आपका कॉन्सेप्ट गलत है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें कि पार्टी सिस्टम का रियल मतलब क्या होता है, असली मायने क्या होते हैं पार्टी सिस्टम के। और दोस्तों ये जो वीडियो है मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स जो पेपर है सेमेस्टर 4 का, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ये यूज़फुल होगा आपको जो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं जो कि पेपर 2 पढ़ रहे हैं अपने कोर पेपर को, पॉलिटिकल प्रोसेस, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ना है। उनके लिए भी ये जो सारे मैं पार्ट्स बनाने वाला हूँ वो यूज़फुल होने वाला है। और जनरल नॉलेज के लिए अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और पार्टी सिस्टम को समझना चाहते हैं तो उनके लिए भी यूज़फुल है ये वीडियो। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके एनसीईआरटी बुक में, सिविक्स के बुक में पॉलिटिकल पार्टी नाम का चैप्टर है, वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे उत्साह प्राप्त होता है और इस तरह के नए वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो मीनिंग होता है पॉलिटिकल पार्टी का, क्या होता है आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी? तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वह लोगों का एक समूह होता है। पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, और वो जो ग्रुप में इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो विचारधारा होती है वह एक जैसी होती है, उनका जो सोच होता है वह एक जैसा होता है, और उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वह होता है शक्ति को प्राप्त करना, अर्थात पॉलिटिकल सिस्टम में पावर को कैप्चर करना। और पावर को कैप्चर करने के लिए दोस्तों वह कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अपनाते हैं, वह चुनाव के माध्यम से पावर को कैप्चर करते हैं, वायलेंस के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से नहीं। क्योंकि आप बहुत सारे ग्रुप हमारे समाज में ऐसे भी देख सकते हैं जिनका मकसद होता है पावर को कैप्चर करना, पावर को एक्वायर करना, पर उनका मीन्स अलग होता है। उनका मीन्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, उनका मीन्स वायलेंस से भरा हुआ होता है। पर पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का सहारा लेती हैं, अर्थात इलेक्शंस का सहारा लेती हैं। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी को और अच्छे से समझने के लिए हमें ग्रुप के मीनिंग को समझना होगा। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप अर्थात समूह। जो समूह होता है वह कुछ लोगों का एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। अर्थात जहां ग्रुप होगा वहां कॉमन इंटरेस्ट होगा ही होगा, बिना इंटरेस्ट के कोई भी ग्रुप नहीं हो सकता। अगर एक ग्रुप कह रहा है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि वह झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर एक ग्रुप होगा तो उसका इंटरेस्ट होगा ही, और इसीलिए दोस्तों हर एक ग्रुप एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है, क्योंकि जहां ग्रुप होगा वहां इंटरेस्ट होगा। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी इंटरेस्ट ग्रुप है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी ग्रुप है, और ग्रुप होगा तो इंटरेस्ट होगा। पर पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट है टू कैप्चर द पावर, पावर को एक्वायर करना, शक्ति को हासिल करना, सत्ता को हासिल करना, ये उनका इंटरेस्ट है। और यही फर्क होता है पॉलिटिकल पार्टी और अदर ग्रुप्स में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो कि अपने इंटरेस्ट को सार्वजनिक तौर पे पब्लिकली डिक्लेयर कर देते हैं। वह कह देते हैं कि हमारा इंटरेस्ट शक्ति को प्राप्त करना है, सत्ता को हासिल करना है, हमारा इंटरेस्ट पावर को एक्वायर करना है। तो इसीलिए दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एन इंटरेस्ट ग्रुप, कि हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वह एक इंटरेस्ट ग्रुप है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट होता है, एंड वो इंटरेस्ट जो होता है
वो पब्लिकली बताया हुआ होता है, टू एक्वायर द पावर, टू कैप्चर द पावर। पर हर एक इंटरेस्ट ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकता। हाँ, हर एक इंटरेस्ट ग्रुप का इंटरेस्ट तो होगा, पर उसका इंटरेस्ट पॉलिटिकल नहीं हो सकता। पॉलिटिकल इंटरेस्ट का मतलब टू कैप्चर द पावर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पॉलिटिकल पार्टी का मतलब समझ में आ गया हो। पॉलिटिकल पार्टी भी एक ग्रुप है, ग्रुप होगा तो इंटरेस्ट होगा। अब पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है तो उसका इंटरेस्ट है तो वह इंटरेस्ट ग्रुप है। क्या उसका इंटरेस्ट है भाई? तो उसका इंटरेस्ट है टू एक्वायर और टू कैप्चर द पावर इन द पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। So we can also define the political party as political party is an interest group, that is the collection of individual who share the common ideology or view and whose objective or whose interest is to capture the power in the political system through the constitutional means. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ग्रुप का मतलब समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम का मतलब होता है ट्रेंड और पैटर्न ऑफ पावर शेयरिंग इन द पॉलिटिकल सिस्टम। क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है जो कि पास्ट में फॉलो हो रहा है। आखिर आप एक कंट्री में जाएं, आप एक कंट्री को देखें, उसके आप पीछे के 10, 15, 20 इलेक्शंस जो हुए हैं पास्ट में, उसको एनालाइज करें और देखें कि पॉलिटिकल सिस्टम में कौन से पार्टीज पावर एक्वायर कर रहे हैं, कौन से पार्टीज पावर को कैप्चर कर रहे हैं, कौन कौन से पार्टी पावर शेयर कर रहे हैं। तो आप इससे पार्टी सिस्टम बता सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का, किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का पार्टी सिस्टम बता सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं, बस आप डेफिनेशन में यही याद रखें, ट्रेंड और पैटर्न ऑफ पावर शेयरिंग। पार्टी सिस्टम क्या होता है? तो ट्रेंड होता है, पैटर्न होता है पावर शेयरिंग का एक पॉलिटिकल सिस्टम में। बस क्या ट्रेंड है, पैटर्न है, किस तरह से पावर शेयर हो रहा है। तो दोस्तों, 3 तरह का पार्टी सिस्टम होता है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम चाइना में है, टू पार्टी सिस्टम यूएस और ब्रिटेन में है, और मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया, पाकिस्तान और भी बहुत सारे देशों में है। तो सबसे पहले वन पार्टी सिस्टम। तो जब वन पार्टी सिस्टम में बोलूं तो वन पार्टी सिस्टम से ये मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि मैं जिस पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं या जिस कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है वहां सिर्फ एक और एक ही पार्टी होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां एक से अधिक पार्टियां हो सकती हैं, कई पार्टियां हो सकती हैं। पर दोस्तों, अगर हम ट्रेंड देखेंगे, पैटर्न देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम का कि पास्ट में कौन पावर शेयर करता हुआ आ रहा है, कौन सरकार बनाता आ रहा है चुनाव के माध्यम से, अगर पास्ट में देखेंगे तो हम सिर्फ यही पाएंगे कि वहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हमेशा सरकार बनाते आई है। मतलब ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है पावर शेयरिंग का? तो बस एक पॉलिटिकल पार्टी है भैया और वही सरकार बनाती है। यही तो ट्रेंड है उस पॉलिटिकल सिस्टम का। और इसीलिए दोस्तों, हम उस कंट्री के उस पॉलिटिकल सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना में सिर्फ एक पार्टी नहीं है, चाइना में बहुत सारी पार्टीज हैं। अगर आप सेंटर में देखें तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उसके बाद और भी बहुत सारी पार्टियाज हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर 8 अलग अलग पार्टीज हैं, आप उनके नाम पढ़ सकते हैं, इसमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों, चाइना में मात्र सीपीसी नहीं है, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पर फिर भी चाइना वन पार्टी सिस्टम है। क्योंकि अगर हम ट्रेंड को देखें, हम पैटर्न को देखें पावर शेयरिंग का कि कौन शक्ति को हासिल कर रहा है, उसका क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न चल रहा है, तो पास्ट से लेकर हम अभी तक एनालाइज करें तो हम यही ट्रेंड पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी पावर शेयर करती है चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में। इसलिए चाइना वन पार्टी सिस्टम है। तो दोस्तों, वन पार्टी सिस्टम बोलने से आप बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि उस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगा। अब आगे, टू पार्टी सिस्टम यूएस और यूके में है। यूके अर्थात ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो भी बोल लें। तो
फिर से वही चीज़ होगा कि अगर आप टू पार्टी सिस्टम देखें तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि वहाँ सिर्फ दो और दो ही पार्टियाँ हैं, बस दो ही पार्टी है और तीसरा पार्टी है ही नहीं उस कंट्री में, उस पॉलिटिकल सिस्टम में। इसका फिर से वही मतलब हुआ कि जो ट्रेंड और पैटर्न है पावर शेयरिंग का, वो दो पार्टीज़ में है। अगर आप पास्ट के इलेक्शन को अगर आप देखेंगे तो अगर दो पार्टी है, ए और बी पार्टी, मेजर पार्टी, तो कभी इलेक्शन पार्टी ए जीत जाता है, कभी बी जीत जाता है, कभी फिर से ए जीतेगा, कभी फिर बी जीतेगा। मतलब जो पावर शेयर हो रहा है, जो शक्ति जो शेयर हो रहा है, जो पावर शेयरिंग हो रहा है, सिर्फ दो ही पार्टीज के बीच में है, या तो ए या तो बी। तीसरी कोई पार्टी कभी पावर शेयरिंग में उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसको उतने वोट्स नहीं आ पाए, उतने सीट्स नहीं आ पाए। तो दोस्तों ये मतलब है टू पार्टी सिस्टम का कि सिर्फ दो ही मेजर पार्टीज हैं जो कि पावर शेयर कर रही हैं पास्ट में अगर देखा जाए। तो इसी तरह से आप यूएस में देखेंगे तो यूएस में दो मेजर पार्टीज कौन है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। अभी सरकार रिपब्लिकन पार्टी की है, डोनाल्ड ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यूएस में अगर देखा जाए तो, लेकिन पावर शेयर भाई कभी डेमोक्रेटिक जीतता है, कभी रिपब्लिक जीतता है, कभी डेमोक्रेटिक कभी रिपब्लिक। तो दोस्तों जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है पावर शेयरिंग का, सिर्फ दो पार्टीज़ के बीच में, इसीलिए बोलते हैं कि यूएस जो है वो टू पार्टी सिस्टम है। लेकिन अगर आगे वाली स्लाइड्स में देखें तो यूएस में और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाज हैं, सिर्फ दो ही पार्टीज नहीं हैं। लिबर्टेरियन पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाज हैं। पर ये पार्टी कभी भी पावर शेयरिंग में नहीं आ पाती, पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, इनके उतने सारे वोट शेयर नहीं है इसलिए। तो इसीलिए यूएस टू पार्टी सिस्टम है। दोस्तों सिंपल सा आप दिमाग लगाओ, देखो अगर कॉमन सेंस लगाओ, जो कि बहुत अनकॉमन है इन दिनों में। भाई ब्रिटेन या यूएस, भाई ये लोग डेमोक्रेसी के चैंपियंस हैं। ये लोग सबसे ज़्यादा राइट्स अपने सिटीजन्स को देते हैं, सबसे ज़्यादा लिबर्टी देते हैं। तो भाई ये पार्टी बनाने से रोक देंगे क्या सिटीजन्स को? अगर भारत जैसा देश, हमारे जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री पार्टीज बनाने का छूट दे दे रहा है, तो क्या ब्रिटेन में क्या स्वतंत्रता नहीं होगी कि आप पार्टी बनाओ? क्या यूएस में स्वतंत्रता नहीं होगी कि आप पार्टी बनाओ? बिल्कुल, उनके संविधान में है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है वहाँ से, ब्रिटेन में भी है। तो भाई इसका मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी बना सकता है, और इसीलिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ। पर मेजर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ दो ही हैं जो कि पावर शेयर करती हैं, और वही पैटर्न है वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में देखा जाए तो पावर शेयरिंग का। अब आगे वही केस है ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन में भी दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में पावर शेयर होता है, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सिर्फ दो ही पार्टीज़ हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब मैं उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा वरना आप बोर हो जाएंगे। तो लिबरल डेमोक्रेट्स है वहाँ पे, ग्रीन पार्टी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है, अलायंस पार्टी ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं ब्रिटेन में भी। उसी तरह से दोस्तों मल्टी पार्टी सिस्टम, तो मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है? इंडिया में। तो दोस्तों जो पैटर्न ऑफ पावर शेयरिंग है, जो ट्रेंड ऑफ पावर शेयरिंग है, वो मल्टीपल पार्टीज के बीच में है पॉलिटिकल सिस्टम में। सरकार कई पार्टियां मिलकर साथ में बनाती हैं, इसलिए इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसलिए इसलिए पाकिस्तान मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया का आप एग्जाम्पल ले लो, अभी भी आप देखो बीजेपी को पूर्ण बहुमत है भाई, लेकिन फिर भी कॉलिशन गवर्नमेंट है, एनडीए की सरकार है। हम ये नहीं बोलते कि बीजेपी की सरकार है। हाँ, बीजेपी चाहती तो अपने दम पे सरकार बना सकती थी, 303 सीट है उसके, पर उसने अपने दम पे सरकार नहीं बनाया, उसने अपने सहयोगियों को साथ में रखा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, अगर टेक्निकली बोले तो बीजेपी की सरकार नहीं है। उसी तरह से 2014 में भी देखिएगा तो एनडीए की सरकार थी, उस समय भी बीजेपी चाहती तो अपने बल पे सरकार बना सकती थी, पर एनडीए की सरकार थी, उसने गठबंधन को कायम रखा। उसी तरह से आप 1989 के बाद का ट्रेंड देखेंगे कॉलिशन पॉलिटिक्स का कंट्री में, तो आप देखेंगे कि जो सरकार बना रही हैं वो कई पार्टियां मिलकर बना रही हैं केंद्र में, या फिर राज्यों में देख लें, राज्यों की तो और स्थिति खराब है। आप हरियाणा उठा लें, आप महाराष्ट्र उठा लें, आप कर्नाटका उठा लें, आप झारखंड उठा लें, आप कोई भी स्टेट उठा के देख लें, एक दो स्टेट्स को छोड़कर। आप अगर महाराष्ट्र उठा कर देखेंगे
तो शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों ने मिलकर सरकार बनाया। तो भाई आप ट्रेंड ऑफ पावर शेयरिंग देखिए ना, सरकार कौन बनाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, तो आपको समझ में आएगा कि कई पार्टियां साथ में मिलकर बनाती हैं। या फिर बहुत सारी पार्टियां पास्ट में देखें तो कभी ये पार्टी जीत गई, कभी ये पार्टी जीत गई, मतलब 2 से ज़्यादा पार्टी सरकार बनाती आई हैं और जो शक्ति का जो संघर्ष उसमें शामिल होती आई हैं। इसीलिए भारत मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो दोस्तों, वन पार्टी सिस्टम बोलने से कभी नहीं समझना है कि उस कंट्री में एक ही पार्टी होगी। 2 पार्टी सिस्टम बोलने से कभी ये नहीं समझना है कि उस कंट्री में सिर्फ 2 ही पार्टीज़ होंगी। और मल्टीपल पार्टी सिस्टम तो दोस्तों मल्टीपल पार्टीज़ हैं ही। तो आज यही था आज के वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, और अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, नई चीज़ों को जानने का मौका मिल रहा है, तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, आप देख सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। तो दोस्तों प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों, पैसे नहीं लगते। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें रेड बटन को प्रेस करके, और दोस्तों वो जो घंटी है, जो बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक करें, ताकि मैं आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं अगर मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।